आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माउथ अल्सर के बेस्ट ट्रीटमेंट्स के बारे में और माउथ अल्सर क्या होता है, माउथ अल्सर क्यों होता है, इसके होने के कारण क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं। ओके, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें जिससे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। माउथ अल्सर मीन्स हमारे मुंह के अंदर जो छाले होते हैं उसे हम माउथ अल्सर कहते हैं। ओके, छाले यहाँ देखिए, ओरल कैविटी के अंदर इस जगह पर जो अल्सर आपको देखने को मिल रहा है, छाला देखने को मिल रहा है, इसे कहते हैं माउथ अल्सर। तो हमारी ओरल कैविटी के अंदर ये जो पूरा रेड रेड आप देख रहे हैं तो उसे कहा जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन। तो उस म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर जो अल्सर फॉर्म होता है ओरल कैविटी के अंदर उसे हम कहेंगे माउथ अल्सर। तो माउथ अल्सर ऐसे नहीं कि बस म्यूकस मेम्ब्रेन पर देखने को मिलते हैं। माउथ अल्सर मतलब मुंह का छाला, यह एक प्रकार का घाव होता है। यह आपके मसूड़ों पर, होंठ के भीतर की तरफ, जीभ पर या गले पर या तालू के नरम सतह पर एक या एक से ज़्यादा दुखने वाले घाव जैसे छाले जिनसे खाने व खाने पीने की चीज़ों को निगलने में परेशानी आ रही हो। इनका रंग आमतौर पर पीला, लाल या सफ़ेद होता है। हालांकि ये बेहद दर्दनाक हो सकते हैं लेकिन संक्रामक नहीं होते हैं। तो मुंह के छाले काफ़ी पेनफुल होते हैं जो कि जनरली कि कुछ डिसीज़ और डिसऑर्डर होते हैं उनके ट्रीटमेंट्स के दौरान जो मेडिसिन्स यूज़ होते हैं तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स के कारण भी माउथ अल्सर हो जाते हैं। और भी कई सारे कंडीशंस हैं, जैसे आपके बॉडी के अंदर कोई डेफिशिएंसी है लाइक विटामिन बी और विटामिन सी की डेफिशिएंसी और इम्बैलेंस हार्मोन की वजह से भी माउथ अल्सर होते हैं। स्मोकिंग, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज बनी रहती है तो उसकी वजह से भी माउथ अल्सर होते हैं। साथ ही अन्य पोषक तत्वों की कमी की वजह से भी माउथ अल्सर की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ज़्यादातर समय मुंह के छालों को ज़्यादा खतरनाक नहीं माना जाता है, बट उसको ट्रीट करना ज़रूरी है बिकॉज़ उससे आपको खाना खाने में काफ़ी दिक्कत होती है। इवन आपको पानी पीने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना होता है। फ्रूट जूस ले रहे हैं तो भी उस वक्त आपको जलन होती है। अच्छे से खाना पीना नहीं कर पाते तो ये कंडीशन को ट्रीट करना ज़रूरी है। तो अब आगे माउथ अल्सर होने के रीज़न को समझते हैं। तो माउथ अल्सर के अंदर क्या है कि कई बार कुछ डिसीज़ के कारण में ये होते हैं। कोई बीमारी है बॉडी के अंदर या कोई डेफिशिएंसी है बॉडी में तो भी माउथ अल्सर हो जाते हैं। बट कुछ रीज़न्स ऐसे हैं माउथ अल्सर होने की कि आप समझो कि आपको कोई बीमारी नहीं, ना कोई डेफिशिएंसी है, ना ही बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, फिर भी ये माउथ अल्सर हो जाते हैं। तो कौन कौन से रीज़न्स हैं वो जानते हैं। एक तो कैंकर सोर जो कहा जाता है। कैंकर सोर मतलब कि जो माउथ के अंदर की ओर जो सोर डेवलप होते हैं, जैसे कई बार आपके थ्रॉट के अंदर थ्रॉट इन्फेक्शन में शॉर डेवलप होते हैं, इस टाइप के होते हैं कि जो मेम्ब्रेन डैमेज हुआ है तो उसके कारण भी माउथ अल्सर जो है आगे जाकर धीरे धीरे फैलता है। स्टार्टिंग में तो इस टाइप का छोटा एक सोर होता है, इस टाइप के छोटे छोटे सोर्स डेवलप होते हैं जिसको हम कैंकर सोर कह सकते हैं। बट फिर आगे जाकर इनका डायमीटर इंक्रीज़ होता जाता है और इस तरह से वो माउथ अल्सर में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी के कारण भी हो सकता है। ओरल कैविटी में बर्निंग हुआ है तो भी माउथ अल्सर हो सकता है। नेक्स्ट है खाना खाते वक्त कई बार जो हम देखते हैं कि बाइटिंग हो जाती है टंग की और चिक्स की, तो उसके कारण भी वहाँ माउथ अल्सर डेवलप होते हैं। क्या है, जुबान जो कई बार हमारी होती है वो चिक्स एंड टीथ के बीच में कई बार आ जाती है तो भी वहाँ पे उसको इंजरी होती है, तो उसकी वजह से भी माउथ अल्सर डेवलप हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट जो रीज़न है उसमें है ईटिंग एसिडिक फूड की। कुछ एसिडिक फूड हम खा लेते हैं कि जैसे कि उनका टेस्ट भी सॉर है और स्वीट टेस्ट वाले पाइनएप्पल भी आप खा लेते हैं। तो बहुत सारे लोगों के अंदर देखने को मिलता है कि अगर आप काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पाइनएप्पल खा लेते हैं तो उसके कारण आपके ओरल कैविटी में शॉर्टनेस जैसा फील होगा और उसके बाद वहाँ कई बार माउथ अल्सर जैसा भी डेवलप हुआ देखने को मिलता है। अब आगे बात करते हैं उसके सिम्टम्स के बारे में। तो एक या एक से ज़्यादा पेनफुल सोर्स डेवलप होते हैं आपकी स्किन की लाइनिंग के ऊपर, मुंह के अंदर, ये जो ओरल म्यूकोसा, ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे एक ही सोर या छाला देखने को मिल रहा है। ऐसे कई बार मल्टीपल शॉर्ट्स या छाले भी वहाँ पे डेवलप होते हैं। फिर कई बार क्या होता है कि शॉलन स्किन अराउंड द शॉर्स, ये जो बीच में शॉर या छाला है ये जो कम्प्लीटली वाइट कलर का, उसके आसपास आपको रेडनेस देखने को मिलेगी, सूजन या इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी और वहाँ की स्किन के आसपास काफ़ी स्वेलिंग देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट जब हम खाना खाते हैं उस वक्त खाने को अच्छे से चबाते हैं तो उस वक्त काफ़ी प्रॉब्लम होता है चीविंग में। फिर आप ब्रश करते हैं तो भी ब्रशिंग के दौरान जो ब्रश होता है वो समझो आपको यहाँ टच हो गया तो भी काफ़ी पेन होता है बिकॉज ऑफ द टेंडरनेस। फिर फूड पार्टिकल्स वहाँ टच होंगे या फूड्स सॉल्टी होंगे तो भी वहाँ इरिटेशन होगा। और एसिडिक फूड से भी माउथ अल्सर में काफ़ी इरिटेशन होता है और ऐसे कंडीशन होती है जिससे खाना खाने का मन नहीं होता, तो उसे मेडिकल टर्म में कहेंगे एनोरेक्सिया, मतलब लॉस ऑफ एपिटाइट। मतलब ऐसे कंडीशन हो जाता है कि यहाँ पे ये ओरल कैविटी डैमेज होती है, तो कुछ भी आपका पसंदीदा खाना होगा तो भी आप खाने में खाना खाते वक्त जो प्रॉब्लम होता है, जलन होती है ओरल कैविटी में, पेन होता है, उसे खाना खाने का मन नहीं होता। तो ये होते हैं सिम्टम्स माउथ अल्सर के अंदर। ओके, अब आगे बात करते हैं माउथ अल्सर के ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो कॉजेस रिलेटेड कि कौन सा रीज़न है, जैसे माउथ अल्सर होने का कोई रीज़न समझो कि किसी व्यक्ति को कोई डिसीज़ एंड डिसऑर्डर है, तो उनके ट्रीटमेंट जब किए जाते हैं तो ऑटोमेटिकली माउथ अल्सर भी ठीक हो जाते हैं। और साथ में हम विटामिन्स की सप्लीमेंट पेशेंट को देते हैं तो उससे भी उनके माउथ अल्सर ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की प्रॉपर सिम्टम्स के बेस पे हम उनका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, कभी कभी ड्राई माउथ हो जाता है, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो जो प्रॉब्लम्स हैं उसके कॉजेस एंड सिम्टम्स जानकर बेस्ट ट्रीटमेंट्स करके हम जो है उसका इलाज कर सकते हैं। तो अब आगे जानते हैं माउथ अल्सर के प्रॉपर मेडिकेशंस के बारे में। तो माउथ अल्सर के लिए प्रॉपर कौन सा मेडिसिन्स यूज़ करने चाहिए, तो विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स सबसे ज़्यादा असरदार व फ़ायदेमंद साबित होते हैं माउथ अल्सर के इलाज में, ठीक है। फिर विटामिन C भी आप दे सकते हो सप्लीमेंट के तौर पे, फॉलिक एसिड भी दिया जाता है, मल्टीविटामिन सिरप ले सकते हैं, विटामिन B कॉम्प्लेक्स टैबलेट ले सकते हैं, या ओरासोर टैबलेट भी यूज़ कर सकते हैं, और न्यूरोबियन 4 टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा ओरल एनाल्जेसिक जेल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे बेंजोकेन जेल आप यूज़ कर सकते हैं। तो ओरल एनाल्जेसिक जेल ये क्यों यूज़ करेंगे, तो खाना खाते वक्त क्या होता है, जो पेन सेंसेशन होते हैं, तो उस पेन सेंसेशंस को कम करने के लिए ये बेंजोकेन आप एनाल्जेसिक जेल यूज़ करोगे, जिससे ये खाना खाते वक्त आपको टेम्प्ररी ये लोकल एनेस्थेटिक का काम करके देगा। बेंजोकेन जेल जो है वो पेनफुल एरिया में नंबिंग कर देगा, तो खाना खाने से 5 या 10 मिनट पहले आपको इस जेल को लगा देंगे माउथ अल्सर वाले एरिया में। उसके बाद आप खाना खाने बैठते हैं तो आपको कोई ऐसा जलन इरिटेशन फील नहीं होगा बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक बेंजोकेन। ओके, आगे बात करें टैबलेट्स की, तो टैबलेट की जो कॉम्बिनेशन है, जैसे कि रिबोफ्लेविन, उसके अंदर फॉलिक एसिड है, नियासिनामाइड है, लैक्टिक एसिड, बैसिलस स्पोर्स वाले मेडिकेशन, जैसे कि यहाँ पे आप ये कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट, ओराफ्लोरा और ओरासोर करके भी ऐसे ही कॉम्पोजिशन मेडिकेशन है माउथ अल्सर की ट्रीटमेंट के लिए। ओके, तो इनमें से जो भी आपके एरिया में अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बिकाशुल कैप्सूल का ऑप्शन है, तो इसके अंदर भी विटामिन B कॉम्प्लेक्स और साथ ही विटामिन C भी प्रेजेंट होते हैं कॉम्बिनेशन में, तो आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है न्यूरोबियन 4 टैबलेट भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर विटामिन B कॉम्प्लेक्स है और साथ ही विटामिन B12 है। तो B कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन C के कैप्सूल जो हैं और ओरासोर टैबलेट व न्यूरोबियन 4 टैबलेट सबसे ज़्यादा असरदार साबित होते हैं माउथ अल्सर में। तो इस न्यूरोबियन 4 टैबलेट को जो एक एनेमिक पेशेंट है वो भी यूज़ कर सकते हैं, और जिसे माउथ अल्सर है वो भी इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं।